हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं देवीचरण प्रजापति। आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल डीसी स्टडी पावर में। आज हम आपको कार और समय के कुछ सवालों को लेकर आए हैं। तो चलिए आज के इस टॉपिक पर इन सवालों को समझ लेते हैं। कार और समय से संबंधित कुछ सवाल हैं, जिनमें से कुछ में बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कह दिया जाए कि एक व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में करता है, 10 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा। एक व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में कर सकता है तो एक दिन में कितना करेगा। तो यानी जब कोई कार मान ले उसके 10 भाग कर दिए जाएं, ऐसे 10 दिन में करता है तो 10 भाग कर दिए गए, तो एक दिन का उसका कार्य हो जाएगा 10 भागों में एक भाग, अर्थात 1/10। यानी सबसे मेन चीज़ ये ही होती है इसमें से कि जब भी कभी एक व्यक्ति का कार्य निकालना हो तो उसे बटे में रखना पड़ता है। उसके किए गए दिनों की संख्या को बटे में रख देते हैं तो एक व्यक्ति का कार्य निकल आता है, यानी कि हम उसी को कार्य क्षमता कह देते हैं। तो कार्य क्षमता जो होती है वो हो जाती है 1/, पूरा करने में लगा समय, पूरा करने में लगा समय। तो इस तरह करके एक व्यक्ति का कार्य समय निकल आता है। यानी कार्य क्षमता ये भी कह सकते हैं कि इकाई कार्य करने में लगा समय, एक इकाई कार्य करने में लगा समय। यानी एक दिन में कार्य कितना काम कर सकता है या एक घंटे में कितना काम कर सकता है, जो भी है, तो एक इकाई का कार्य निकालते हैं, उसी को कार्य क्षमता कह देते हैं। और जब भी पूरा करने का समय दिया गया हो, अगर उसकी कार्य क्षमता निकालना हो तो उसको बटे में कर देते हैं। यानी एक दूसरे के विलोम होते हैं। ये कार्य क्षमता और पूरा करने में लगा समय एक दूसरे के विलोम में होते हैं। तो चलिए कुछ सवालों को देखते हैं हम। जैसे कि यहाँ पर एक सवाल लेकर आए हैं आपके लिए कि ए तथा बी एक कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं। यदि आप वह कार्य 8 दिनों में कर सकता है, बी अपने कार्य को 8 दिनों में कर सकता है, तो ए स्वतंत्र रूप से वह कार्य कितने दिनों में कर पाएगा। तो यानी ए और बी एक कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी एक कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि ए और बी का एक दिन का कार्य निकालेंगे, क्योंकि वो टोटल कार्य 1/6 दिन में करते हैं। तो यानी ए प्लस बी दोनों को मिलाकर उसका जो कार्य होगा, तो ए और बी की क्षमता, यानी कह सकते हैं उसी को, ए और बी की जो क्षमता है वो 1/6 हो जाएगी। और बी अपने उसी कार्य को 8 दिनों में कर सकता है, तो बी की क्षमता हो जाएगी 1/8। यानी हम कह सकते हैं कि ए कितने दिनों में कर सकते हैं, तो ए की क्षमता निकालें और उसी के क्षमता का अपोजिट कर देंगे तो ए को पूरा करने में लगा समय निकल आएगा। तो यानी ए की क्षमता निकालना, ए की क्षमता, तो हम क्या करेंगे कि ए प्लस बी दोनों की क्षमता में बी की क्षमता को घटा देंगे तो ए की क्षमता आ जाएगी। तो यानी घटाने पर एलसीएम आ जाएगा 24, यानी 6 चौको 24, 8 त्रिक 24, यानी 1/24। इस प्रकार से 1/24 आ गया ए की क्षमता। तो ए को पूरा करने में लगा समय कितना होगा, पूरा करने में लगा समय, तो इसी को हमें अपोजिट कर देना है, ए को पूरा करने में लगा समय। तो इसका अपोजिट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 दिन लगेंगे उसको। तो पहले नंबर का ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा, इसका 24 दिन लगेंगे ए को पूरा करने में। चलिए दूसरा सवाल समझ लेते हैं। यदि ए और बी एक कार्य को 28 दिनों में कर सकते हैं और ए बी सी तीनों उसी कार्य को 21 दिनों में कर सकते हैं, तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। तो यानी ए बी सी की क्षमता क्या होगी, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों की मिलाकर जो क्षमता होगी, शार्ट में हम लिख रहे हैं, ज़्यादा हिंदी नहीं लिख रहे हैं, उसकी बजाय हम समझा रहे हैं बोलकर। तो ए बी सी की जो क्षमता होगी वो 21 दिनों में पूरा करते हैं, तो उसी का अपोजिट कर देंगे, यानी उसी का व्युत्क्रम कर देंगे 21 दिनों का, तो ये उसकी क्षमता हो जाएगी। और ए और बी कितने दिन में करते हैं, 28 दिन में, तो ए बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, ए और बी की क्षमता मिलाकर 1/28 हो जाएगी। इनकी क्षमताएं हो गई। तो अगर तीनों की क्षमता में हम ए और बी की क्षमता घटा देंगे, ये ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता है और ये 1/28 ए और बी की क्षमता है, तो इस तरह यदि ए प्लस बी की क्षमता इसमें घटा दें तो क्या बचेगा, सी बचेगा। तो सी की क्षमता यदि हमें निकालना है, सी की कार्य क्षमता, तो सी की कार्य क्षमता कैसे निकलेगी, तीनों की कार्य क्षमता में ए और बी की कार्य क्षमता को घटा देते हैं। तो ए और बी की कार्य क्षमता को घटाएंगे तो एलसीएम तुम्हारा इसमें 84 आ जाएगा। ये तुम्हारा हो जाएगा कि इसका भाग देंगे इसमें, तो 4 बार गया यहाँ पर, ये जाएगा तुम्हारा 3 बार जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1/84। यानी
ये हमारा एक सी की कार्य क्षमता निकली। जब सी का पूरा करने में समय निकालना हो कि सी का पूरा करने में कितना समय लगा, सी को पूरा करने में लगा समय, तो हम क्या करते हैं, इसका अपोजिट कर देते हैं, यानी 84 कर देते हैं। तो 84 दिन निकला है, जिसमें से विकल्प नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से देखिए हमने दूसरा सवाल इसको हल किया। ये एक ही कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, जो कि ये होता है कि जब भी कभी कार्य क्षमता निकालना हो, यानी एक दिन का काम निकालना हो, जैसे कह दिया जाए कि a + b + c 21 दिनों में करते हैं, तो एक दिन का काम कितना होगा उनका, तो 1/21 हो जाएगा। क्योंकि हमेशा उनके 1 जैसे कि हमने अभी समझाया कि यदि एक व्यक्ति 10 दिन में करता है तो एक व्यक्ति का एक दिन का काम कितना होगा, तो उसका 1/10वां भाग होगा। उसी तरह से 21 भाग करेंगे तो 1/21वां भाग, इसका 1/28वां भाग, और दोनों को घटा देंगे। सिंपल से सवाल होते हैं। देखिए तीसरा सवाल दिया है इसमें, बी और सी एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, सी और ए उसे 8 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उसे 6 दिन में कर सकते हैं, तो ए और बी उसे मिलकर कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। ये तुम्हारा दिया गया है बी और सी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी, तो यहाँ पर लिख लेंगे कि बी + सी, यानी बी + सी बराबर कितना हो जाएगा, 1/12, उसकी कार्य क्षमता हो जाएगी 1/12। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर कि सी और ए उसे कितने दिन में करते हैं, तो सी + ए दोनों मिलकर उसे करते हैं 8 दिन में, तो 1/8 उसकी कार्य क्षमता हो जाएगी। और तीनों मिलकर कितने करते हैं, तो ए + बी + सी मिलकर करते हैं 6 दिन में पूरा करते हैं, तो उनकी एक दिन की क्षमता हो जाएगी, एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/6। तो यदि यहाँ पर गौर करो कि बी + सी का घटा दें यहाँ पर, तो बी + सी कट जाएगा तो ए बचेगा। तो यानी ए की कार्य क्षमता यदि निकालना है, ए की कार्य क्षमता, तो कैसे निकलेगी, तीनों की कार्य क्षमता 1/6 में बी + सी को घटा देंगे, यानी 1/12 घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 1 तो यहाँ पर 12 एलसीएम आ जाएगा, 6 दूनी 12, 2 1, यानी 1/12 आ जाएगा। यदि हमें बी की कार्य क्षमता निकालनी है, यानी कि बी की, देखो ए + बी का मिलाना था, मिलाकर निकालना था, तो हम ए की निकाल चुके हैं, बी की निकाल लें, तो बी की कार्य क्षमता जो निकलेगी वो बी की निकालने के लिए ए और सी घटाना पड़ेगा, तो 1/6, यानी तीनों में से ए और सी का कहाँ है, ये है, ए और सी का 1/8 है, तो 1/8 घटा देंगे, तो कितना बचेगा तुम्हारा, ये बचेगा 1/24, 24 लासा आ जाएगा इसमें से, 6 चौको 24, 8 तक 24, यानी 1/24 बचेगा। तो बी की कार्य क्षमता हो गई 1/24, ए की कार्य क्षमता हो गई 1/12, तो दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा, तो दोनों को सीधा सीधा जोड़ देना है, तो ए + बी की मिलाकर हो जाएगी 1/12 + 1/24, यानी ये हो जाएगा एलसीएम इसमें 24 आ जाएगा, और 12 दूनी 24, 24 एकम 24, यानी 3/24 हो जाएगा। काट देंगे इसे, 3 3 8 24, यानी 1/8 आ गया। तो इसी को उल्टा कर देंगे तो 8 दिन निकल आएगा, अर्थात इसमें भी सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। तो इसमें ध्यान क्या देना है कि बी और सी दिया है, ए और सी दिया, तीनों का दिया है, तो ए और सी जब घटाएंगे तीनों में तो बी का निकल आएगा, और जब तीनों में बी और सी का घटाएंगे तो ए निकल आएगा। तो ए और बी दोनों को जोड़कर फिर मिलाकर दोनों का निकाल लेंगे, जो कि पूछा गया था इसमें। फिर देखिए अगला कह रहा है, ए किसी कार को 3/4 भाग 12 दिन में पूरा करता है, यानी 3/4 भाग कितने दिन में पूरा करता है, 12 दिन में। तो 12 दिन में पूरा करता है, तो एक भाग कितने दिन में पूरा करेगा, तो 12, ये कहाँ चला जाएगा, इसके बटे में जाएगा, यानी पलट जाएगा ऊपर जाने पर, 4/3 हो जाएगा, 3 से इसको काट देंगे, 3 चौको 12, अर्थात 4 चौको 16, 16 दिन में जाएगा ये। तो एक भाग यानी पूरा कार्य कितना, एक भाग का मतलब हो गया पूरा भाग, पूरा कार्य। तो कह रहा है वह उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो वह उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, 16 दिन में। तो इस तरह से इसका आंसर 16 आ जाएगा, जो कि इसमें डी नंबर में ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला क्या कह रहा है, ए एक कार्य को 20 दिनों में, बी वही कार्य 40 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वो दोनों मिलकर 5 दिनों तक करे तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा, यानी शेष बचा कार्य पूछ रहा है। तो ए की कार्य क्षमता दिए है, मतलब ए कितने दिनों में कर सकता है, 20 दिन में। तो ए की क्षमता क्या हो जाएगी, ए की कार्य क्षमता हो जाएगी 1/20, और बी कितने दिनों में पूरा कर सकता है उसी कार्य को, 40 दिनों में। तो बी की क्षमता हो जाएगी 1/40।
अब दोनों को मिलाकर कितनी हो जाएगी क्षमता, तो a प्लस बी दोनों को मिलाकर अगर करना है तो 1/20 प्लस 1/40। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 एलसीएम आ जाएगा और 20 दूनी 40, 4 3 आ जाएगा यहाँ 3, तो डिवाइड नहीं हो रहा तो 3/40 आ जाएगा। तो ये ए और बी की मिलाकर है, तो ए और बी का एक दिन का काम है निकल आए, तो 5 दिन का निकालना है तो 5 का गुणा करा देंगे। 5 दिन का यदि निकालना है ए प्लस बी का, यानी दोनों मिलाकर 5 दिन तक करेंगे तो 5 का गुणा हो जाएगा, तो 3/40 गुणे 5 यानी ये हो जाएगा 5 × 5 15 40 यानी 3/8। यानी 5 दिन में कितना काम कर पाएंगे, 3/8 काम कर पाएंगे। तो कितना काम शेष रह जाएगा, तो पूरा काम की गिनती हम 1 से करते हैं, यानी पूरा काम 1 होता है, तो 1 में से जितना कर चुके हैं उतना घटा देंगे। 3/8 घटा दिए तो 8 में 3 चला जाएगा, यानी 5/8 आ जाएगा घटाने पर, यानी इतना काम उसका शेष रह जाएगा, जो कि विकल्प नंबर डी में दिया गया है। चलिए कुछ सवाल और हैं आपके लिए लेकर आए हैं, उनको भी देख लेते हैं। देखिए जैसे दिया गया है 2 पुरुष एक कार्य को x दिनों में कर सकते हैं, लेकिन y स्त्रियां वही कार्य 3 दिनों में कर सकती हैं। तदनुसार एक पुरुष और एक स्त्री के कार्य का अनुपात ज्ञात करना है। यानी देखिए 2 पुरुष एक कार्य को x दिनों में कर सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 2 पुरुषों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा। 2 पुरुष एक कार्य को x दिनों में करते हैं, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 पुरुषों का एक दिन का काम, यानी 2 पुरुष x दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/x, यानी बटे में रखते हैं। इसके पश्चात यदि एक पुरुष का हम निकालेंगे, एक पुरुष का एक दिन का काम निकालेंगे, तो ये 2 जो संख्या दी गई है कहाँ जाएगी, बटे में जा रही है, 1/2x हो जाएगा। अब दूसरा दिया है y स्त्रियाँ 3 दिनों में करती हैं, यानी y स्त्रियाँ कितने दिन में करती हैं, 3 दिन में। तो y स्त्रियों का एक दिन का काम इसमें भी निकाल लें, एक दिन का काम यानी 1/3 हो जाएगी। या ये भी कह सकते हैं y स्त्रियों की कार्य क्षमता, क्योंकि एक इकाई कार्य समय और कार्य क्षमता दोनों एक बराबर होते हैं, तो एक स्त्री का कार्य निकाल लें, एक स्त्री का कार्य निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, एक स्त्री का कार्य आ जाएगा 1/3y, यानी y भी बटे में जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक पुरुष की एक दिन का काम निकल आया, एक स्त्री का एक दिन का काम निकल आया। तो एक दिन का काम कार्य क्षमता होता है और एक स्त्री का एक दिन का काम है, तो ये भी स्त्री की कार्य क्षमता हो गई। तो दोनों के कार्यों का अनुपात निकालना है, यानी पुरुष का कार्य बटे स्त्री का कार्य, दोनों का बटा कर दिया। अब ये डबल बटा जब ऊपर जाएगा तो 1/2x गुणे 3y/1, अर्थात ये कटेगा नहीं, तो 3y/2x आ जाएगा। ये विकल्प नंबर सी में दिया गया है। देखिए अगला सवाल दिया गया है, ए और बी एक काम को 36 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी 60 दिनों में, ए और सी 45 दिनों में कर सकते हैं। देखिए दोनों को मिलाकर कर रहे हैं, दो लोग मिलकर कर रहे हैं काम यहाँ पर, तो सी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो इस सवाल को करने के लिए देखिए सबसे पहले हम इसी तरह लिखें कि ए और बी दोनों मिलकर 36 दिनों में कर सकते हैं, तो ए और बी की जो कार्य क्षमता होगी वो 1/36 हो जाएगी। बी और सी कितने दिन में कर सकते हैं, बी प्लस सी दोनों मिलकर 60 दिन में करते हैं, तो बी और सी की कार्य क्षमता 1/60। या हम ये भी कह सकते हैं कि बी और सी एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, तो 1/60 भाग। सी और ए यानी ए प्लस सी दोनों मिलकर 45 दिन में करते हैं, तो इनकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 1/45। तो यदि हम सभी को जोड़ दें इनको, तो देखिए ए भी 2 बार हो गया, बी भी 2 बार हो गया, बी भी और सी भी 2 बार हो गया, अर्थात 2 बार हो गए। तो 2 हमने कॉमन कर लिया और जोड़ दिया, ए प्लस बी प्लस सी, इनको सबको जोड़ दिया और ये भी जुड़ जाएंगे, 1/36, 1/60, 1/45। अब यदि हम इनका एलसीएम लेंगे तो 180 आ जाएगा। अब इनको डिवाइड करेंगे तो देखिए 36 का भाग यदि हम देंगे इसमें से तो कितनी बार जाएगा, 36 का भाग देंगे 5 बार जाएगा, 60 का भाग देंगे 36 18 3 बार जाएगा, और 45 का भाग देंगे तो 5 चौको 20, यानी ये 4 बार जाएगा। यानी जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 5 3 8 4 12, 12/180। चाहो तो इसको डिवाइड कर सकते हो, नहीं तो ऐसे ही रहने दो, लेकिन अभी ये 2 गुना है कार्य यहाँ पर, तो सिंगल निकाल लेते हैं। ए प्लस सी बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 2 कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा, तो 12/2 गुणे 180, यानी 2 भी 180 के बटे में आ गया, 180 के साथ में आ गया। तो
तो ये 2 से ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 6/180। ये तीनों का कार्य आ गया, तीनों मिलकर उस कार्य को 6/180 यानी उनकी एक दिन का कार्य निकला है। तीनों का एक दिन का काम कितना होगा। तो अब देख लीजिए यहाँ पर सी का अकेले का कार्य पूछ रहा था, तो सी का यदि हमें निकालना है तो ए और बी घटाना होगा। तो ए और बी का काम दिया गया है 1/36। तो सी की कार्य क्षमता निकालना है यदि, तो हम क्या करेंगे, सी की कार्य क्षमता निकालने के लिए 6/180 में कितना घटा देंगे, ए और बी की जो कार्य क्षमता है तो 1/36 घटा देंगे। एलसीएम लेने के बाद हमारा यहाँ 180, यहाँ पर 6, यहाँ पर 5 आ जाएगा, तो यानी 1 बचेगा 1/180। तो सी की कार्य क्षमता हो गई 1/180। लेकिन अगर इसी का उल्टा कर देंगे तो सी को उस कार्य को पूरा करने में लगा समय निकल आएगा, अर्थात 180 दिन निकल आएगा। 180 दिन में वो पूरा कार्य कर लेगा सी अकेले। तो इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए अगला काम दिया गया है, यदि ए एक कार्य बी द्वारा किए जाने वाले उसी कार्य को 5 दिन में कम पूरा करता है, मतलब बी से 5 दिन कम लेता है ए कार्य करने में। अगर बी 10 दिन में करता है तो ए 5 दिन में, अगर बी 15 दिन में करता है तो ए 10 दिन में, यानी 5 दिन पहले ही पूरा कर लेता है ए बी की अपेक्षा। तो यहाँ पर हम मानना पड़ेगा, ये सवाल थोड़ा सा जगह कम है, देख लेते हैं 60 में। माना बी द्वारा उस कार्य को x दिनों में किया जाता है, बी द्वारा उस कार्य को x दिनों में किया जाता है, तो ए द्वारा कितने दिनों में किया जाएगा, 5 दिन कम, तो x - 5 हो जाएगा। देखो दोनों के कार्य मान लिए यदि हमने, तो इनकी कार्य क्षमता क्या हो जाएगी, तो बी की कार्य क्षमता हो जाएगी, कार्य क्षमता 1/x, और ए की कितनी हो जाएगी 1/x - 5। ये कार्य क्षमता होगी। दोनों की कार्य क्षमता, दोनों मिलकर वही कार्य इतने दिनों में पूरा करते हैं। तो यानी इसका मतलब है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, ए प्लस बी दोनों मिलकर करते हैं उस कार्य को 11 9 99 100 दिनों में करते हैं। तो यदि हम इसका कह रहा है कि एक दिन की इसकी भी कार्य क्षमता निकालें, ए प्लस बी की भी कार्य क्षमता निकालें, तो ये 9/100 हो जाएगा। पलट देते हैं, व्युत्क्रम करते हैं। पहले भी बताया था कि जो दिन दिए हैं जितने दिनों में पूरा करते हैं उसका हम व्युत्क्रम कर देंगे यदि, तो कार्य क्षमता निकल आएगी। तो ये कार्य क्षमता है नीचे रखे हैं, और ऊपर ये लिखा है बी x दिन में, ए इतने दिन में, ए प्लस बी इतने दिन में पूरा करते हैं। तो इन्हीं का उल्टा करके रख दिया, तो ये कार्य क्षमताएँ हो गई। तो यहाँ पर ए और बी दोनों को मान दिया गया है, तो ए और बी की जगह हम यहाँ पर रख देंगे। तो ए की जगह कितना रखना है 1/x, बी की जगह कितना रखना है 1/x - 5 बराबर 9/100। यानी इसको देखिए मैं हल करने के लिए थोड़ी सी अलग से देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे ये दिया गया है तुम्हारा, तो कितना दिया गया है 1/, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा x - 5। यहाँ पर कितना हल हो जाएगा, ये x डिवाइड हो जाएगा, x - 5 बचेगा। इसका भाग देंगे x - 5 का, तो x बचेगा, x आ जाएगा बराबर 9/100 हो जाएगा। इनको जोड़ देंगे, 2x - 5 हो गया बटा x² - 5x हो गया बराबर 9/100 हो गया। करने गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 200x और -500 बराबर 9x² - 45x, यानी ये उधर जाएंगे तो 9x², 200 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, दोनों माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो 245x हो जाएगा, 500 उधर जाएगा तो प्लस 500 हो जाएगा, 0 इधर बचेगा, हमने इधर रख लिया उसको बराबर के इधर। अब इसको हमें क्या करना है, गुणनखंड करना। तो ये गुणनखंड है, तो 9 का गुणा हम पहले 500 में कराएंगे, तो 9 × 500 जो भी आएगा इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो फैक्टर आ जाएगा 3 × 3 × 500 का हो जाएगा तुम्हारा 5 × 2 100, 5 × 2 100, फिर × 5, यानी ये हो गया 500 का, यानी ये पूरा फैक्टर हमारा इतना आ गया। इनके ऐसे दो भागों को मिलाना है कि 245 आ जाए। जैसे कि हम कितना कर लेंगे, 5 25 कर लिया, 5 25 और 25 का गुणा 9 से करा दिया, यानी इन तीनों संख्याओं को एक साथ कर लिया, इन तीनों संख्याओं को। तो 5 25 नहीं है 225 और 5 को 20, इनका अलग गुणा करा ली, 5 को 20, दोनों को जोड़ने पर 245 हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर रख लेते हैं 9x² माइनस का गुणा होगा 225 × x हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस का 225 - 20x प्लस 500 बराबर 0। यहाँ पर कितना कॉमन हो जाएगा, 3x कॉमन है, 3x कॉमन है, तो 3x माइनस नहीं पूरा 9 कॉमन कर लो, 9 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, माइनस यहाँ पर यदि हम 9 का भाग दे देंगे तो कितना बचेगा
9 का भाग देंगे तो 25 आ जाएगा। यहाँ पर कितना कॉमन है, 20 कॉमन कर लेते हैं माइनस का, तो कितना बचेगा, x बचेगा और यहाँ पर बचेगा माइनस का 0 25 आ जाएगा बराबर 0। तो x माइनस 25 ये हो गया और 9x माइनस 20 ये हो गया। तो दो ठो मान निकल रहे हैं, x के 25 निकल रहा है और x का मान निकल रहा है 20/9। तो अब हम इसमें से देख लेते हैं विकल्प में कौन सा मान दे रहा है। विकल्प में हमारे 25 वाला मान दे रहा है, यानी ये वाला विकल्प सही है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, एक और सवाल है लास्ट। अब इसमें ये कह रहा है कि ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेला उस कार्य को 30 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ काम शुरू करें तो आधा कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, आधा कार्य पूछा गया। तो देखो ए एक कार्य को 20 दिनों में करता है तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, 1/20। बी एक कार्य को 20 दिनों में करता है 30 दिनों में, तो बी की क्षमता हो जाएगी 1/30। अब हम क्या करेंगे कि दोनों मिलकर शुरू करते हैं, तो दोनों को मिला देंगे यानी ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना होगा, यानी कार्य क्षमता हम कह सकते हैं। एक दिन का काम को हम कार्य क्षमता भी कहते हैं। तो ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, तो 1/20 प्लस 1/30। इन दोनों को एलसीएम लेकर हल करेंगे तो ये 60, 20 23 60, 30 दूनी 60, 5 आ जाएगा। 5 से डिवाइड कर देंगे 12, 1/12 आ जाएगा। तो यानी ए और बी का एक दिन का काम 1/12 भाग है। तो ए और बी कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ए और बी उस कार्य को पूरा करने का समय कितना होगा, पूरा करने में समय कितना लगेगा, उनको समय लगेगा, इनका अपोजिट कर देंगे, यानी 12 दिन लगेंगे। ए और बी को उस कार्य को समाप्त करने में यानी पूरा करने में 12 दिन लगते हैं। तो आधा काम करने में कितने दिन लगेंगे, आधा काम उसको करना है। यदि आधा कार्य करना है तो आधा काम को करने में लगा समय बटा कर देंगे इसमें, तो 12/2 यानी 2 छक्का 12, 6 दिन आ जाएंगे, यानी 6 दिन में वो आधा काम कर सकते हैं। तो विकल्प नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।